हाँ तो दोस्तों, आज देखो ये लोडिंग इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम कुछ वेबसाइट्स पे देखते हैं। जब हम उसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ी इमेज ब्लर्ड होती है, बैकग्राउंड इमेज, जैसे धीरे धीरे कुछ देर बाद क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इस लोडिंग इफेक्ट को हमें क्रिएट करना है। तो हमें क्या दिखाई देता है कि भाई जैसे हम लोड किया तो देखो ये नंबर काउंटर बढ़ते बढ़ते 100% होते हैं, आपकी इमेज पूरी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो सर एक इमेज कंटेनर चाहिए जिसमें हम इस इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को प्लेस करें, और एक हम ये एक टेक्स्ट कंटेनर जिसकी हेल्प से हम इसको अपडेट करेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ इमेज के लिए। ठीक है, तो एमएट एब्रीविएशन, तो इसमें एक कंटेनर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इमेज प्लेस करेंगे। एक ले लेता हूँ लोडिंग टेक्स्ट के लिए, कि जो आपका दिखा रहा था नंबर। ठीक है, इसमें इनिशियली डाल दिया आपने 0%। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार। रन किया तो देखो 0% दिखा रहा है आपका स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अभी आपने कोई स्टाइलिंग नहीं की। तो अब चलो स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स आपका, आपने का पैडिंग इनिशियली कोई डिफ़ॉल्ट पैडिंग उसको 0 कर देते हैं, मार्जिन भी इनिशियली क्या कर देते हैं 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लोडिंग टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बॉडी टैग के स्पेसिफाई की, मैंने कहा डिस्प्ले फ्लैक्स। तो हमने बॉडी को क्या बना दिया, फ्लैक्स कंटेनर बना दिया। अब इस फ्लैक्स आइटम को सेंट्री प्लेस करना है। तो आपने कहा सबसे पहले इस फ्लैक्स कंटेनर की हाइट बताओ, हमने कहा 100 व्यू हाइट। ठीक है, अब हमने कहा अलाइन आइटम सेंटर, इसका काम क्या है, इसको वर्टिकली सेंटर में प्लेस करना है। जैसे आपने लिखा देखो 0 वर्टिकली सेंटर में प्लेस हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, तो हमने लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस हो गया। अब मैं सबसे पहले इस लोडिंग टेक्स्ट जो 0% है इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे 0% किसके अंदर है, इस लोडिंग टेक्स्ट क्लास। तो इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी। तो हमने कहा लोडिंग टेक्स्ट, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 3 आ रही है। ठीक है, लोडिंग स्पेलिंग देखिए, तो जैसे आपने कहा इसका साइज़ बढ़ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेनर में जो मेरे इमेज कंटेनर उसमें एक बैकग्राउंड इमेज प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं गया थोड़ा सा कंटेनर की स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो हमने कहा बैकग्राउंड यूआरएल बता देते हैं इमेज का। तो हम सबसे पहले चलते हैं अनस्प्लैश पे, वहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, कोई सी अट्रैक्टिव सी इमेज उठा लेते हैं वहाँ से, आर्किटेक्चर की उठा लेते हैं। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे इमेज हैं वहाँ पे। ये चलो इसको प्लेस कर लेते हैं, इसका इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इसे यूआरएल में स्पेसिफाई कर देते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, देन हम चाहते हैं कि अगर ये छोटा हो इसकी पूरी विड्थ से तो रिपीट ना करे, बैकग्राउंड रिपीट ना, तो नो रिपीट स्पेसिफाई की प्रॉपर्टी सेंटर में प्लेस कर दे इसको। ठीक है, और देन कवर कर जाए पूरे बैकग्राउंड को। ठीक है, अब देखो अगर हम चलते हैं यहाँ पे, अभी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेनर है आपने इसकी विथ और हाइट स्पेसिफाई नहीं की। ठीक है, मैंने कहा विथ 100 व्यू विथ और हाइट 100 व्यू हाइट। ठीक है, पूरी हाइट ले ले, तो देखो आपकी बैकग्राउंड इमेज प्लेस कर दी। अब ये बेसिकली क्या है कि आपका ये जो एलिमेंट 0 ये पूरा आ गया आपका। तो ना आपने लिया डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में जो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की, तो अलाइन आइटम क्या होता है, कॉलम वाइज के, या कॉलम वाइज इसको अरेंज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अलाइन आइटम्स को हटा देते हैं अभी, क्योंकि अभी सेंटर में हम इसको वैसे ही प्लेस कर लेंगे लोडिंग टेक्स्ट में। नहीं तो इसको प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको सेंटर में लेके आना पड़ेगा, या इसकी पोजीशन फिक्स कर देते हैं। चलो पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे सेंटर में प्लेस करना है 0% को। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करिए इसकी, कहाँ भेज दे, टॉप से 50%, लेफ़्ट से 50%, कि टॉप और लेफ़्ट से 50% पा जाए। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, तो हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, तो इसकी -50% विथ -50%, तो ये पूरा सेंटर में प्लेस हो गया आपका। ठीक है, अब ये विजिबल नहीं हो रहा लोडिंग टेक्स्ट, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो जैसे आपने वाइट के देखा वो क्लियरली विजिबल है। तो जैसे आपने देखो सेक्शन आपने 2 लिए थे, बॉडी को आपने फ्लेक्स कंटेनर बनाया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था वो रो वाइज, तो पहला एलिमेंट देन उसी रो में सेकंड एलिमेंट। अब मैंने 0 को क्या कर दिया, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट स्पेसिफाई कर दी,
टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, तो यहाँ पे प्लेस हुआ। ठीक है, इसका काम क्या है कि आपको ये थोड़ा सा साइड में जाता है, जैसे आप 50% लेते हो तो टॉप से 50 और लेफ्ट से 50 पे स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना, तब हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया -50% इसकी भी, तो -50% की हाइट। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर दिया। अब आपका काम क्या कि भाई ये आपका जो कंटेनर है इस पर दिखाई दे रहा है, ये उस पर आपको टेक्स्ट भी प्लेस हो रहा है, आपका सब कुछ विजिबल है। ठीक है, अब देखो मैं इस पर क्या करता हूँ, इस पर फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ब्लरिंग देखना है। तो मैंने कहा फ़िल्टर, अगर मैं ब्लर वैल्यू बताता हूँ, ब्लर 30 पिक्सल, तो देखो आपकी इमेज काफ़ी ब्लर हो गई। अगर हम इसको फुल उसमें देखते हैं पूरी स्क्रीन पे, तो ये आपकी इमेज दिख रही है। देखो राइट साइड में कॉर्नर्स पे सफ़ेद सा इमेज दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ब्लर तो हो गया आपकी पूरी। अब मेरा काम क्या कि इसके अगर मुझे लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा हटाना है, जैसे लेफ़्ट से कॉर्नर्स पे सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कॉर्नर्स इसके, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको। ये अगर नहीं भी करो तो भी कोई इशू नहीं इसके साथ। तो आपका ये कंटेनर सेट हो गया, ये आपका टैक्स आ गया, आपका लोडिंग टैक्स। अब मेरा काम क्या कि हमारी स्टाइलिंग यहाँ तक हो गई। अब हमारा काम क्या है सर, इस लोडिंग टैक्स की वैल्यू अपडेट होनी है। ये 0 से बढ़ के 100 तक जाएगा, तो इसकी ओपेसिटी हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, इस लोडिंग टैक्स की ओपेसिटी। क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में देखो तो देखो स्टार्टिंग में सबसे देखो लोडिंग टैक्स की ओपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आपकी ये जो स्टाइल बैकग्राउंड की है इसकी ओपेसिटी बढ़ रही है आपके लिए। ठीक है, इसको आप इसकी ओपेसिटी को चेंज करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लोडिंग टैक्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू 0 से 100 तक अपडेट हो। तो हम सबसे पहले के डेमो अपनी JS फाइल के अंदर, तो सबसे पहले इस लोडिंग टैक्स को रेफ़र कौन कर रहा है, इस क्लास को, इसका रेफरेंस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉम नोड है उसको कैच करते हैं। तो हमने लिखा कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि जो आपका लोडिंग टेक्स्ट की कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉम नोड बना है। ठीक है, तो कौन सा आपकी क्लास, हमने कहा लोडिंग टेक्स्ट, इस क्लास के इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉम नोड है उसका रखना। देन आपने क्या, कॉन्स्ट कंटेनर, जिसमें आपकी इमेज प्लेस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉम नोड है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास कौन सी, कंटेनर। ठीक है, तो भाई आपके टैक्स पॉइंट आउट कर रहा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग टैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डॉम नोड है उसको, कंटेनर किसको रेफर कर रहा है, उसको जो आपका जो कंटेनर जिसमें इमेज आपकी प्लेस है और जिसका ये जो आपका डिव है फर्स्ट डिव, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो इसको लॉक करवा के देख लेते हैं। देखो लॉक का सबसे अच्छा यूज़ यही है क्रॉस चेकिंग के लिए कि हम किस समय किसको रेफ़र कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको करवाया, अगर मैं जाके इंस्पेक्ट करता हूँ अपनी साइट को, तो मुझे पता चलेगा टैक्स रेफ़र कर रहा है, कंसोल पे जाकर देखा तो टैक्स रेफ़र कर रहा है इस लोडिंग टैक्स को, और कंटेनर रेफ़र कर रहा है इस कंटेनर को। ठीक है, तो हमारा सही वर्क कर रहा है। अब इसका कोई यूज़ नहीं, इसको कर देते हैं कमेंट। अब मेरा काम है इस लोडिंग टैक्स की वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं लेट लोड, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब ये हर फिक्स टाइम इंटरवल में इसको अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम सेट इंटरवल मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमने कहा लेट ID इक्वल टू सेट इंटरवल, कि कौन सा मेथड चला है, हमने कहा ब्लरिंग मेथड चला दें। कितने सेकंड, मिली सेकंड बाद 30 मिली सेकंड, जो आप आर्गूमेंट देते हो दिस इज द सेकंड आर्गूमेंट की वैल्यू होती है मिली सेकंड में। तो ये ब्लरिंग फंक्शन को चलाएगा हर 30 मिली सेकंड के बाद। अब फंक्शन ब्लरिंग क्या है आपका, तो हमने कहा फंक्शन ब्लरिंग को स्पेसिफाई कर देते हैं ब्लरिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर बार लोड की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट में देखें तो लोड की वैल्यू 0 से बढ़ते 100 तक जाती है। जैसे 100 हो जाए हमारा ये इस लोड की वैल्यू को अपडेट करना बंद कर दें। अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो ये लोड की वैल्यू को हर 30 मिली सेकेंड बाद इस ब्लरिंग को कॉल करेगा और लोड की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, चलो हमने कहा चलो इसको हम रोक देते हैं इफ़, कि जैसी अगर लोड, इफ़ लोड इज़ ग्रेटर देन 99, जैसी 99 हो तो हमने कहा क्लियर इंटरवल, क्लियर कर दो इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल आपसे ID मांगता है, किस इंटरवल को आप क्लियर करना चाहते हो। तो ये देखो सेट टाइम इंटरवल क्या होता है, बेसिकली एक ID रिटर्न करता है। तो इस ID के थ्रू ही आप इस इंटरवल को क्लियर कर सकते हो। तो हमने कहा क्लियर इंटरवल कौन सी, जो हमें ID रिटर्न करी इस लाइन के अंदर जो हमें ID वैल्यू रिटर्न हुई है, ये ID रेफर करेगा इस सेट इंटरवल मेथड को। तो जब भी आप इस इंटरवल को क्लियर करना चाहते हो या इसको रोकना चाहते हो, तब आप इस सेट इंटरवल जो रिटर्न कर रहा है ID, उसको आप क्लियर इंटरवल मेथड में एज आर्गूमेंट पास कर दो।
तो आपने कहा जैसे ही ग्रेटर देन 90 हो जाए, 99 क्लियर कर दें, या मतलब ये ब्लरिंग फंक्शन को फर्दर कॉल करना रोक दें। आप सुनो, तो ये जब ब्लरिंग कर रहा है आपकी कि ब्लर वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने कहा लोडिंग टैक्स। अब इस लोडिंग टैक्स को रेफर कौन कर रहा है? टैक्स। इसके थ्रू हम इसकी तरफ इसको अपडेट कर सकते हैं। तो हमने कहा टैक्स डॉट इनर टैक्स। क्यों इनर टैक्स क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये जो टैक्स कंटेनर डिव आपका, इसके अंदर कोई HTML एलिमेंट नहीं है, आप इसके केवल टैक्स की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा टैक्स डॉट इनर टैक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आप डालना चाहते हो। अब आपने कहा डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करनी है, तो हमने इंटरपोलेशन बाइंडिंग यूज़ की, टेम्पलेट स्ट्रिंग किसकी वैल्यू? लोड की वैल्यू। तो हर 30 मिलीसेकंड में क्या करेगा? ये फंक्शन ब्लरिंग कॉल करेगा और लोड की वैल्यू अपडेट होगी। अब आपको परसेंट भी चाहिए तो परसेंट लगा दो, ठीक है। तो देखो आपकी वैल्यू क्या होती है? ये अपडेट होती है रही है। क्यों? क्योंकि ये सेट इंटरवल ब्लरिंग फंक्शन को कॉल करेगा हर 30 मिलीसेकंड। ब्लरिंग क्या करेगा? लोड की वैल्यू अपडेट करेगा और उसे किस में सेट कर देगा? जिसे टैक्स रेफर कर रहा है। टैक्स किस डॉम नोड को पॉइंट आउट कर रहा है? लोडिंग टैक्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिव, ये जो लोडिंग टैक्स किस क्लास में है? इस डिव, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉम नोड है उसका टैक्स कंटेंट को ये चेंज कर देगा, ठीक है। अब हमारा काम है इसकी ओपेसिटी को चेंज करना, ठीक है, कि भाई ये वैल्यू तो चेंज हो रही है, हमें दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे आपका अपडेट होता जाएगा। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो 0 से लेगा और अपडेट होते होते लोड की वैल्यू अपडेट होते 100% पर रुक जाएगा, क्योंकि आपने कहा जैसे लोड की वैल्यू ग्रेटर देन 99 हो जाए। आप क्लियर कर देना इंटरवल को, कौन से इंटरवल को? जिसको ID रेफर कर रहा है। तो ये सेट इंटरवल बेसिकली क्या करता है? आपको एक ID रिटर्न करता है, जिसके थ्रू आप इस इंटरवल को क्लियर कर सकते हो, इस फंक्शन को रोक सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या? सर इसकी ओपेसिटी, ये जो लोडिंग टैक्सेस की ओपेसिटी बढ़ते बढ़ते 0 हो जाए। मतलब क्या? जब लोड की वैल्यू 0 से 100 हो तो ओपेसिटी 1 से 0 हो जानी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं क्या कि भाई हम चाहते हैं कि सेट ऑफ वैल्यू को दूसरी सेट ऑफ वैल्यू पे मैप करना। तो मैप और रेंज ऑफ वैल्यूज टू अनदर रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हम इसको सर्च करते हैं वाले मेथड को, ठीक है। तो देखो इसमें दिखाई दे देता है आपको, ये स्टैक ओवरफ्लो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो देखो ये मेथड है आपका बेसिकली क्या, जिसके अंदर आप किसी सेट ऑफ वैल्यू नंबर्स को एक दूसरे सेट ऑफ नंबर्स के साथ मैप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को कॉपी करो, Ctrl+C, गए अपनी फाइल के अंदर, हमने इस फंक्शन को कर दिया कॉपी। चलो नीचे ही कर देते हैं, इस फंक्शन को कॉपी कर दिया, Ctrl+V। अब मैं स्केल फंक्शन कॉल करूँगा। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ क्या कि लोडिंग की वैल्यू 0 से 100 तक हो, तो इसकी ओपेसिटी 1 से 0 हो जानी चाहिए। तो मैं क्या पास करता हूँ? अब यहाँ पे हम गए वापस से, हमने कहा टैक्स डॉट कि भाई इसकी ओपेसिटी की मुझे वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो हमने कहा टैक्स डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, कि इसकी जो ओपेसिटी वैल्यू है, टैक्स डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी। अरे यार ये स्टाइल में क्या दिखा रहा है? ये स्टाइल डॉट ओपेसिटी, इसकी वैल्यू आप अपडेट करना, मैप करना चाहते हो क्या कि जब लोडिंग की वैल्यू 0 से 100 हो तो ओपेसिटी क्या हो जानी चाहिए? 1 से 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हमें काम करना है। तो हमने कहा चलो पास कर देते हैं। कौन सा फंक्शन? स्केल फंक्शन। तो हमने कहा इसकी वैल्यू क्या हो? स्केल फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब ये पूछता है किसकी वैल्यू? हमने कहा लोड की वैल्यू कितनी मिनिमम? हमने कहा मिनिमम 0, मैक्सिमम 100। इस वैल्यू को आप मैप किस पे करना चाहते हो? हमने ओपेसिटी 1 से लेके 0, कि ये वैल्यू इस जब लोड की वैल्यू 0 से 100 हो तो ओपेसिटी की वैल्यू 1 से 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके लिए ये काम करके देगा आपको। तो हमने कहा चलो इसको यूज़ करते, तो अब इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं सीधा फंक्शन कॉल किया। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो लोड की वैल्यू है 0 से 100 जब होगी तो इसकी ओपेसिटी 1 से 0 हो जाएगी। तो ये सेट ऑफ नंबर्स को इस सेट ऑफ नंबर्स के साथ मैप कर देगा स्केल फंक्शन। ये हमने उससे कॉपी किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस कोड को रन करके देखते हैं, वापस से स्क्रीन पर आते हैं अपने। तो देखो जैसे जैसे आपकी ओपेसिटी वैल्यू बढ़ती है तो ओपेसिटी 0 हो गई, देखो स्टार्टिंग। तो ये क्या करा है, ये स्केल फंक्शन ने क्या करा, इस लोड की वैल्यू जब 0 से 100 हो उसकी ओपेसिटी 1 से 0। अब इसी फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा किसके लिए? इसके ब्लरिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसकी ब्लरिंग कर देता हूँ, 30 पिक्सल ही रखते हैं चलो। तो मैं ब्लर वैल्यू 30 से 0 पिक्सल करना चाहता हूँ। कितनी ड्यूरेशन में? जब लोड की वैल्यू
मेरी क्या हो जाए, 0 से 100 हो तो ब्लर वैल्यू 30 से 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा चलो अब यूज़ करते, हमने कहा कंटेनर, भाई कंटेनर के अंदर ही तो लिखा है कंटेनर डॉट फिल्टर, कि कंटेनर के अंदर जो फिल्टर की वैल्यू है वो मुझे अपडेट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ब्लर। अब ब्लर मांगता है पिक्सल्स में वैल्यू। ठीक है, तो हमने कहा स्केल, किसकी वैल्यू, लोड की वैल्यू जब 0 से 100 हो तो फिल्टर की वैल्यू 30 से क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इतने हो जानी चाहिए पिक्सल फॉर्म में। ठीक है, कितनी हो जानी चाहिए, इतनी कि आपके पिक्सल फॉर्म में वैल्यू। ठीक है, तो हमने कहा चलो देखते हैं एक बार इसको, स्केल जो वैल्यू रिटर्न करें उसके आगे हमें लगा देना पिक्सल। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू अपडेट होगी तो पिक्सल की वैल्यू, अब देखो इसको एक बार, तो ये स्केल ये मैप हुआ यहाँ स्केल जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कि स्केल की वैल्यू 0 से हो तब आप क्या करना चाहते हो, इसको अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये स्केल जो वैल्यू रिटर्न करे तो हमें क्या चाहिए, डॉलर इंटरपोलेशन बाइंडिंग हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, स्केल इंटरपोलेशन बाइंडिंग, तो ब्लर वैल्यू, ब्लर को वैल्यू चाहिए तो स्केल फंक्शन क्या करेगा, 0 से 100 तक जब लोड की वैल्यू होगी तो ब्लरिंग वैल्यू को 30 से 0 तक ये मैप कर देगा सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू स्केल फंक्शन रिटर्न करेगा, इसके साथ आपने पिक्सल कर दिया, इसको हमने कर दिया बंद। तो जैसे अब मैंने अपलोड किया, ठीक हो, अब देखते हैं अपनी स्क्रीन को कि ये हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा सही से। तो 0 से 30, 30 से 0, देखें एक बार, ये आपकी इमेज को फ़िल्टर प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, फ़िल्टर नहीं स्टाइल, स्टाइल डॉट फिल्टर। अब देखो, तो जैसे आप अपलोड करोगे, जैसे ये वैल्यू 100 होगी, ये वैल्यू फिर ब्लर वैल्यू क्या होगी, 30 से 0 हो जाएगी। तो यही हमें इफेक्ट चाहिए था सिंपल, तो हमने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो देखो हमने इस कोड को यूज़ किया। देखो आपका वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको एक कोड ये सर्च करना आना चाहिए। तो आपने स्टैक ओवरफ्लो पर डाला कि भाई मैं लोड की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू 0 से 100, इसको सेट दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ मैप करना चाहता हूँ। सिंपल ये फंक्शन आप उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, तो हमने कहा लोड की वैल्यू 0 से 100 हो तो ओपेसिटी 1 से 0 हो जाए। ठीक है, तो ये ओपेसिटी की वैल्यू को 1 से 0 पे मैप कर देगा, किस ड्यूरेशन में, जब लोड की वैल्यू 0 से 100 होगी। ऐसे ही आपकी कंटेनर के अंदर जो स्टाइल प्रॉपर्टी डॉट फिल्टर के जो फिल्टर वैल्यूज़ है, ब्लर उसको आप स्पेसिफाई करें, तो ब्लर की जो कंटेंट है वो स्केल वैल्यू जब 0 से, लोड की वैल्यू 0 से 100 होगी तो ब्लर की वैल्यू 30 से 0 हो जाएगी। तो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग में 30, जैसे लोड की वैल्यू 100 होगी, ये घटते घटते ब्लर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं बस इसमें आपने, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई स्केल से, उसके आगे आपने पिक्सल ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो तो यहाँ भी हम ऐसे लिखते हैं ना, ब्लर ब्रैकेट में 30 पिक्सल है, 30 तो मुझे वैल्यू दे दी स्केल फंक्शन ने, देन उसके बाद हमने पिक्सल अटैच कर दिया। तो ये आपने फाइनली क्रिएट किया। अगर इसको आप रन करते हो दोबारा से तो देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए।